दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट का माहौल। आज बाजार में गिरावट तो है और निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक में बहुत भारी गिरावट है। करीब 1% के आसपास की गिरावट है, जिसकी वजह से यस बैंक भी स्टॉक भी थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एमडी प्रशांत कुमार ने लेटेस्ट बहुत बड़ा एक इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर पूरी की पूरी रणनीति का खुलासा कर दिया है, किस तरह से यस बैंक आने वाले समय तेजी से आगे बढ़ेगी और एसएमबीसी का जो साथ मिला उसका क्या फायदा होगा, सारी जानकारी शेयर की। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी इस समय यस बैंक को लेकर बुलिश है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। क्या है रिपोर्ट के अंदर, उसको जानेंगे। और जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या इशारा कर रहा है, आने वाले इसमें क्या उम्मीद बन रही है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें, इस समय 84,075 के स्तर पर है, जहां पे 481 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.57% डाउन है इस समय सेंसेक्स। दबाव की स्थिति बनी हुई है सेंसेक्स के अंदर। आप देखिए, अच्छी बात यह कि अभी भी 84,000 का स्तर बना हुआ है। अब अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 57,595 के स्तर पर है, जहाँ पे 483 पॉइंट की काफ़ी बड़ी गिरावट है, 0.83% डाउन है निफ्टी बैंक भी। या भी बैंकिंग शेयरों में दबाव बाजार के मुकाबले ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की तो ये 28,294 के स्तर पर, जहाँ पे 272 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.95% की गिरावट है निफ्टी प्राइवेट बैंक में, यानी 1% के आसपास की गिरावट है। ये जो गिरावट है निफ्टी बैंक के मुकाबले भी ज़्यादा है। अब नतीजा ये है कि यस बैंक के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। इस समय 22.61 के आसपास ट्रेड कर रहा है आपको यस बैंक का स्टॉक, जहाँ पे 0.48% की गिरावट है। गिरावट आप देख सकते हो कि लगभग आधा परसेंट के आसपास की है, जबकि बाजार में गिरावट देख तो यानी बैंकिंग शेयरों में 1% के आसपास की गिरावट है। तो इसमें गिरावट यस बैंक में उतनी ज़्यादा अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैसे शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी और काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, 22.88 का हाई बना, क्योंकि क्लोजिंग जो थी कल की 22.72 के आसपास थी। लेकिन बाजार में जो गिरावट का असर शुरू हुआ उसकी वजह से ये दबाव में आ गया स्टॉक। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 1.53% के आसपास की तेज़ी बनी है। पिछले एक महीने में यहाँ पे 6.61% की शानदार तेज़ी बनी है, जबकि पिछले 3 मंथ के हिसाब से 12.89% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और 6 मंथ के हिसाब से 22.57% के आसपास की तेज़ी है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 23.85% के आसपास तेज़ी। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने अच्छा ही किया पिछले 8-9 महीने में। यहाँ से निचले लेवल से अब रिकवरी शुरू हुई है, स्टॉक यहाँ पे बेहतर करता हुआ दिखाई दे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि एसएमबीसी की जो एंट्री हुई हमारे बोर्ड के अंदर, उससे आप देख सकते हो कि यस बैंक की जो प्लान है अब वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होंगे और जो हमारा एक्सपेंशन है वो काफ़ी तेज़ बढ़ेगा और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी मजबूत होगी। यानी एसएमबीसी से आने से यस बैंक को बहुत सारा फ़ायदा होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यस बैंक ने अपने एडवांस के अंदर देखें तो यहाँ पे 4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है, जबकि डिपॉजिट के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको 7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी एडवांस और डिपॉजिट दोनों में ही कम बेहतर किया है। तो ये लेटेस्ट जो बयान निकल कर आया, ईटी नाउ को इन्होंने अपना बयान दिया है, जिसमें कहा है कि कंपनी का लोन और एडवांसेज दोनों ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इस समय जो बैंक का पूरा फोकस है नए कस्टमर एक्विजिशन की तरफ है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ाना और बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ है उसको और मजबूत करना है। बैंकिंग कंपनी के अंदर आप देखें तो लाइबिलिटीज़ और एसेट ग्रोथ को भी मजबूत करना है, जो कंपनी की एसेट ग्रोथ है उसको सुधारना है। इन सब के ऊपर इस समय पूरा फोकस है बैंक का। प्रशांत कुमार का कहना है कि हमारा जो करंट और सेविंग अकाउंट का जो ग्रोथ है वो लगभग डबल हो चुका है और हमारा जो टोटल डिपॉजिट ग्रोथ है वो हमें काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम कॉस्ट रिड्यूस करें लगातार और हमारा जो डिपॉजिट 0.20 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रशांत कुमार का कहना है कि यस बैंक इस समय जो अपनी ग्रोथ है, आप देख सकते हो लोन ग्रोथ उसको डबल टारगेटिंग रख के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कॉरपोरेट, कमर्शियल और रिटेल सेगमेंट का हिस्सेदारी है। और उस कॉरपोरेट लोन जो ऑलरेडी उसमें देखे तो 7% की ग्रोथ देखने को मिली है।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कमर्शियल बैंकिंग जो है उनकी जो कंटिन्यूस डिलीवरी है वो 16% ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से ग्रोथ दिखा रही है। कुल मिला के प्रदर्शन बहुत बेहतर हो रहा है। प्रशांत कुमार का कहना है कि आने वाले 3 से 4 सालों में हमारी जो लोन ग्रोथ है वो 15 से 16% तक आराम से रह सकती है, ये हमें उम्मीद है। प्रशांत कुमार का कहना है कि सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन की तरफ से यानी एसएमबीसी ने जो प्रशांत कुमार का कहना है कि सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन की तरफ से यानी एसएमबीसी ने जो 24.2% की हिस्सेदारी ली है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ली है 10.08% की हिस्सेदारी, और बाकी हिस्सेदारी अगर आप देखें दूसरी बैंकों से ली है, जिससे यस बैंक को एक बहुत मजबूत सहारा मिला है। प्रशांत कुमार का कहना है कि एसएमबीसी का हमारे साथ जुड़ने से हम आने वाले समय बहुत सारे जो लार्ज कॉरपोरेट सेक्टर में एंट्री मार पाएंगे। एसेट क्वालिटी की बात करें तो प्रशांत कुमार का कहना है कि बैंक का जो ग्रॉस एनपीए अगर आप देखें तो वो 2.4% से गिर के 2% पर आ गया है, यानी हमारी क्रेडिट क्वालिटी सुधर रही है, हमारी जो एसेट में सुधार हो रहा है, ये हमारे सबसे अच्छी बात है। हमारा रिटेल क्रेडिट अच्छा हो रहा है, और हम जो इस समय देखें तो जो कॉरपोरेट जो हमारा जो स्लिपेज है वो काफ़ी कम हो गया है, जिससे बैंक के रिस्क में जो प्रॉब्लम थी वो कमी आ गई। अब यहाँ पे दूसरी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से, उनका कहना है कि एसएमबीसी का प्रमोटर के तौर पर नहीं आना इसके बिजनेस को थोड़ा लिमिट कर सकता है, इसके दबाव ला सकता है, लेकिन जो यस बैंक का जो बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी है। Q2 में कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत ही बेहतरीन रहा है, और पिछले 7 क्वार्टर से कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी है और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है, और ये देखो कि भले ही अदर प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन बेसिस पे, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि बैंक का रिटर्न ऑन एसेट अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सको कि Q2 के दौरान 0.6% की ग्रोथ देखने को मिली है, और कम बैंक का जो CAS है यानी करंट सेविंग अकाउंट रेशियो वो भी काफ़ी हेल्दी है और अभी 30 के आसपास है। तो जो इसका इंडस्ट्रीज का लेवल है उसके हिसाब से काफ़ी ठीक है, और आने वाले समय उम्मीद है कि और बेहतर होगा ये। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे कहना है कि बैंक की अगर लोन ग्रोथ की बात करें तो 6% के आसपास ईयर ऑन बेसिस जंप देखने को मिले, जो 2 लाख करोड़ के आसपास रही है, और कमर्शियल बैंकिंग में देखें तो इसका 16.5% का ईयर ऑन बेसिस पे योगदान है। रिटेल बैंकिंग का 2% का योगदान है, जबकि CIB का 5% का ईयर ऑन बेसिस पे जंप है। तो देखो कि बैंक का जो लोन ग्रोथ हो, डिपॉजिट ग्रोथ हो, वो भी काफ़ी ठीक लग रहा है। लगातार आप देखें आंकड़े सुधर रहे हैं, और ऐसे में ये कह सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक बेहतर कर पाएगा। अब जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि एफआई की होल्डिंग मार्च 2025 में 26.88% के आसपास थी, जो जून क्वार्टर में घट के 24.95% के आसपास आ रही है, आप देख सकते हो ये। और अब ये बढ़ के आपको 44.95% के आसपास जाती हुई दिखाई देगी, और इसके पीछे वजह एसएमबीसी की हिस्सेदारी, जिसकी वजह से ये होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। एसएमबीसी ने 24% की हिस्सेदारी ले ली है। डीआई की बात करूँ, उनकी मार्च में 39.52% की होल्डिंग थी, जो जून क्वार्टर में बढ़ के 40.26% हो गई। इस बार वो घट के 20.79% के आसपास आएगी। इसका मतलब है कि जो एसबीआई और दूसरी बैंकों की हिस्सेदारी जो थी वो हिस्सेदारी यहाँ पे चली गई है एसएमबीसी की तरफ, और इसी वजह से डीआई की होल्डिंग कम हुई है, एफआई की होल्डिंग बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट की यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है जो लगातार बनी हुई है, अनचेंज है। जनरल पब्लिक की बात करूँ, उनकी मार्च 2025 में 33.60% की होल्डिंग थी, जो जून क्वार्टर में बढ़ के 34.79% हो गई। लेकिन इस बार जनरल पब्लिक की भी होल्डिंग कुछ घटी और 34.24% के आसपास है ये। ओवरऑल आने वाले समय उम्मीद है कि यस बैंक बेहतर करेगा। पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस देखें, 10 ईयर के हिसाब से बैंक का सेल्स ग्रोथ 10% के आसपास था, 5 ईयर के हिसाब से 3% के आसपास था, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 18% के आसपास पहुंचा, लेकिन इस TTM फिर से कम होकर 2% के आसपास है, यानी सेल्स ग्रोथ में कुछ कमी आई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 2% था 10 ईयर के हिसाब से, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 17% तक पहुंच गया, और 3 ईयर के हिसाब से सीधा 32% तक पहुंच गया। वो इस TTM 58% तक पहुंचा, यानी प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त उछाल दिखा रहा है। यही सारे के आने वाले समय यस बैंक अब फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।